जरा सोचिए, पवित्र गंगा के किनारे बसे शानदार टेंट्स का एक पूरा शहर, जहां स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न लग्जरी दोनों एक साथ मिले। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? यही सपना था वाराणसी के एम्बिशियस टेंट सिटी प्रोजेक्ट का। लेकिन जानते हैं, ये सपना बहुत जल्द ही एक बड़े विवाद में घिर गया। तो आज हम इसी टेंट सिटी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने टूरिज्म को एक नई शक्ल देने का वादा तो किया, पर अपने पीछे कुछ बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ गया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम अपनी पवित्र गंगा को कितना रिस्क में डाल सकते हैं। मतलब वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर था क्या, इसका वादा क्या था और ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, कहानी शुरू होती है 13 जनवरी 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का बड़ी ही शानदार तरीके से उद्घाटन किया। प्लान ये था कि टेंट सिटी हर साल अक्टूबर से जून तक चलेगी, जिससे टूरिस्ट्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये सपना ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और 2024 में इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा और पीछे रह गए बस कई सारे विवाद। तो टेंट सिटी के पीछे का आइडिया क्या था? दरअसल काशी विश्वनाथ धाम के विस्तार के बाद वाराणसी में टूरिज्म काफी बढ़ गया था। तो सोचा गया कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इस प्रोजेक्ट ने एक शानदार और यादगार कल्चरल एक्सपीरियंस का वादा किया, जिसमें आलीशान टेंट्स, मनमोहक कल्चरल प्रोग्राम्स और हाँ, सुबह सुबह योग सत्र भी शामिल थे। इसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रैटेजिक थी, मशहूर अस्सी घाट के ठीक सामने, जहां से गंगा का एक बेहतरीन नजारा दिखता था। इसे बनाया था वाराणसी विकास प्राधिकरण ने, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने की कोशिश की। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे ना एक बड़ा तूफान पनप रहा था। इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे और बहुत जल्द ही ये प्रोजेक्ट एक कानूनी लड़ाई के बीच में आ गया। और इस पूरे विवाद के केंद्र में था एक बहुत जरूरी कानून, गंगा नदी प्राधिकरण आदेश 2016। अब ये कानून समझिए गंगा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह। ये गंगा नदी, उसके रिवरबेड और बाढ़ के मैदानों को किसी भी तरह के अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन और पोल्यूशन से बचाता है। तो फिर सामने आया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी। अब ये एक स्पेशल कोर्ट है जो एनवायरमेंटल केसेस देखती है। और एनजीटी ने पाया कि अरे, इस टेंट सिटी ने तो कई नियमों को तोड़ा है। पहली बात, प्रोजेक्ट को सीधे नदी के रिवरबेड पर बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, और वो भी बिना किसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के। इतना ही नहीं, इसे बिना कंसेंट टू ऑपरेट के चलाया जा रहा था। ये एक तरह का लाइसेंस होता है जो बताता है कि आपके प्रोजेक्ट से पोल्यूशन नहीं होगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात, सीवेज और वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान भी ठीक नहीं था। मतलब गंगा में प्रदूषण का सीधा सीधा खतरा था। जब इतने सारे और इतने गंभीर उल्लंघन सामने आए, तो एनजीटी के पास सख्त एक्शन लेने के अलावा कोई और चारा नहीं था। एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट पर करीब 34,40,000 रुपए का एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन लगाया। अब हो सकता है ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन ये एक सिंबॉलिक फाइन है जो सभी डेवलपर्स को एक मजबूत संदेश देता है कि भाई, पर्यावरण कानूनों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये जो जुर्माना था, इसे 2 कंपनियों के बीच बराबर बराबर बांटा गया जो टेंट सिटी चला रही थीं, प्रवेक कम्युनिकेशंस और निरांदिक टेंट सिटी। दोनों पर करीब 17.12 लाख रुपए का जुर्माना लगा, जिससे उन्हें एनवायरनमेंट को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। एनजीटी का फैसला एकदम साफ और सीधा था। कानूनी नियमों का पालन किए बिना गंगा के रिवरबेड या बाढ़ के मैदान पर कोई भी टेंट सिटी या ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। इस फैसले ने भविष्य के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए एक नज़ीर पेश कर दी कि गंगा की सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये पूरा मामला ना एक बहुत बड़ी दुविधा को हमारे सामने लाता है, जिससे आज का भारत जूझ रहा है। देखिए, एक तरफ तो विजन है एक बढ़ते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री का, जो नौकरियां लाए, इकोनॉमी को बूस्ट करे और हमारी शानदार विरासत को दुनिया के सामने रखे। और दूसरी तरफ है एक कठोर हकीकत, एक नाजुक इकोसिस्टम की, जो पहले से ही पोल्यूशन और कमर्शियल एक्टिविटीज के बोझ तले दबा हुआ है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। तो फिर सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है?
हम टूरिज्म को प्रमोट करने और अपनी पवित्र नदियों को बचाने के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए हमें सच में सोचने की जरूरत है। हमें टूरिज्म के ऐसे नए और सस्टेनेबल मॉडल खोजने होंगे जो हमारे एनवायरनमेंट और हमारे कल्चरल वैल्यूज दोनों का सम्मान करें। चलिए एक नज़र इस केस के मुख्य तथ्यों पर भी डाल लेते हैं। एनजीटी के आदेशों का असर बहुत गहरा हुआ। टेंट सिटी प्रोजेक्ट को इल्लीगल घोषित कर दिया गया और 2024-25 और 2025-26 सीजन के लिए बंद कर दिया गया। और सबसे जरूरी बात ये कि गंगा के किनारों पर भविष्य में किसी भी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सख्त पाबंदियां लगा दी गई। संदेश साफ था, नदी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का एक क्विक समरी है, प्रोजेक्ट के उद्घाटन से लेकर इसके बंद होने तक। ये इस विवादित प्रोजेक्ट के की माइलस्टोन्स, क्या-क्या उल्लंघन हुए, कितना जुर्माना लगा और आखिर में इसका अंजाम क्या हुआ, सब कुछ साफ-साफ बताती है। वाराणसी टेंट सिटी की कहानी एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि हम एक की कीमत पर दूसरे को हासिल नहीं कर सकते। टूरिज्म और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को साथ-साथ चलना ही होगा। हमें ऐसे रास्ते खोजने होंगे जहां दोनों फल फूल सकें। तो जैसे जैसे भारत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। हम ये कैसे इंश्योर करें कि तरक्की की इस दौड़ में हमारी प्राचीन विरासत और हमारे प्राकृतिक खजाने पीछे न छूट जाएं? हम एक ऐसा भविष्य कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ प्रॉस्परस ही ना हो बल्कि सस्टेनेबल भी हो और हमारे पर्यावरण के साथ हार्मनी में हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।